अस्सलामुअलैकुम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तवज्जो फरमाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, कहा कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा शख्स है जो बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबख्ती है उसके लिए, यानी वो बेहतर शख्स है जिसकी उम्र दराज हुई और उसके अमाल नेक हुए। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ऐसा कौन सा अमल है जो बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुनिया से जुदा हो तो तुम्हारी जुबान अल्लाह की जिक्र से तर हो। जिस तरह जुबान की खुश्की जुबान के रुकने के लिए कनाया है, इसी तरह जबान की तरी जबान की रवानी के लिए कनाया है। या फिर ये कि यहाँ जबान की तरी इस बात से कनाया है कि मरते दम तक जिक्र पर मुदावमत हुई ही पाई तौर के जिक्र अल्लाह से जबान खुश्क ना होने पाई हो कि जान निकले। हदीस में मज़कूर जिक्र से जिक्र जिल्ली भी मुराद है और जिक्र खफी भी। जुबान के बारे में दोनों एहतमाल है, कल्बी भी मुराद हो सकती है और कालबी ज़बान भी, यानी चाहे दिल की ज़बान से जिक्र करें, लेकिन दोनों ही से हो तो बहुत खूब है। हज़रत बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल से चिपका रहता है। जब वो इंसान दिल से अल्लाह को याद करता है तो वो शैतान पीछे हट जाता है, और जब वो जिक्र अल्लाह से गाफिल होता है तो शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है। अल्लाह हमें इन हदीस मुबारका पे अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो अपनी किताब में उसे लिखा, उसने अपनी ज़ात के मुतालिक भी लिखा, और ये अब भी अर्श पर लिखा हुआ मौजूद है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। सही बुखारी हदीस नंबर 7404। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप दादा की कसम ना खाया करो, और अगर किसी को कसम खानी ही हो तो अल्लाह के नाम की कसम खाए, वरना खामोश रहे। सही बुखारी हदीस नंबर 7401। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हर मुबाह काम में इस्तिखारा करना सिखाते थे, जिस तरह आप कुरान की सूरत सिखाते थे। आप फरमाते कि तुम में से जब भी कोई किसी काम का कसद करे तो उसे चाहिए कि फर्ज के सिवा 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, फिर सलाम के बाद ये दुआ करे, ए अल्लाह, मैं तेरे इल्म के तफैल इस काम में खैरियत तलब करती हूँ और तेरी कुदरत के तफैल ताकत मांगती हूँ, और तेरा फजल क्योंकि तुझे कुदरत है और मुझे नहीं, और बेशक तू जानता है सब और मैं नहीं जानती, और तू हुयूब का बहुत जानने वाला है। ए अल्लाह, बस अगर तू ये बात जानता है, उस वक्त इस्तिखारा करने वाले को इस काम का नाम लेना चाहिए कि क्या इस काम में मेरे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई है, या इस तरह फरमाया कि मेरे दीन में और गुजरान में और मेरे हर अंजाम के एतबार से भलाई है तो उस पर मुझे कादिर बना दे और मेरे लिए आसान कर दे इसको, और बेशक तू कर सकता है और मेरे लिए इसमें बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए बुरा है, नहीं सही, मेरे दीन और गुजारे के एतबार से और मेरे अंजाम के एतबार से, तो मेरे रब मुझे इससे दूर कर दे। मेरे दिल को सब्र दे दे मेरे रब, ताकि मुझे इस काम से सब्र आ जाए और मेरे लिए भलाई मुकद्दर कर दे जहाँ भी वो हो, और फिर मुझे उस पे राजी और खुश रख, बेशक मैं तेरी रजा में राजी रहूंगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7390। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाने का इरादा करे और ये दुआ पढ़ ले, शुरू अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह, हमें शैतान के शर से महफूज रखना, और तू जो औलाद अता करे उसे भी शैतान के शर से महफूज रखना। तो उसी सोहबत में इन दोनों से कोई बच्चा नसीब हुआ तो शैतान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अल्लाह हम सब मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से हमेशा महफूज रखे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक लाजमी पहुंचाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करती रहूं।